सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से बचें। तनाव की स्थिति बन सकती है। कोई भी निर्णय बहुत सोच विचार कर और धैर्य से लेने की कोशिश करें। अपनी योजनाओं की हकीकत को समझें और अपनी योजनाओं को हकीकत में बदलने की कोशिश करें। बिजनेस बढ़ाने की योजनाएं आपकी सफल हो सकती हैं, लेकिन जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, इस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में कुछ प्रतिकूलता रह सकती है, लेकिन लापरवाही से थोड़ा सा आपको बचना होगा। लापरवाही से आपका नुकसान ना हो जाए, इस कारण बहुत सोच समझकर आपको सभी डिसीजन अपने लेने चाहिए। दोस्तों, इस समय की ग्रह स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। किसी विशेष काम की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है आपको, लेकिन जितनी आपने उम्मीद लगा रखी है उतनी सफलता अभी थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। दोस्तों, लोगों की की परवाह ना करके अपने कामों पर ध्यान देना आपको फायदा दे सकता है। बेवजह अपना समय लोगों की बातों पर ध्यान देकर जाया ना करें। आप तो अपनी समस्याओं को समझें और उन्हें सुलझाएं। दूसरों की समस्याओं को सुनना और सुलझाना आपको इस समय इससे परे रहना चाहिए। कारोबार में कंपटीशन रहेगा, सफलता भी मिलेगी, लेकिन सफलता का प्रतिशत आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। बाहरी लोगों का अपने कार्यस्थल पर हस्तक्षेप ना होने दें। निर्णय लेने में समय ना लगाया करें। दोस्तों, निर्णय तुरंत लेने की जरूरत है। ये समय शुरुआत में थोड़ी सी समस्या रहेंगी, लेकिन आपके आत्मविश्वास और थोड़ी सी सावधानी से ज़्यादातर काम ठीक से पूरे हो जाएंगे। परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। आपके विचारों को आपके परिवार के लोग प्राथमिकता देंगे, लेकिन आपने किसी पर अपनी बातों को थोपना नहीं है। दूसरों की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। अपनी क्षमता के अनुसार ही आप कार्य करें। नौकरी में आपको मन मुताबिक जिम्मेदारी मिलेगी। बिजनेस के कामों में सकारात्मक बदलाव होगा। आपकी योजनाएं और कार्य क्षमता बिजनेस को नई गति प्रदान करेगी। आप मार्केटिंग संबंधी कामों में अधिक ध्यान दें। मार्केटिंग के कामों से ही आपको कुछ लाभ नजर आएगा। दोस्तों, सामाजिक कामों में समय बिताने की कोशिश करें। थोड़ा सा समय आपको सामाजिक कामों में जरूर देना चाहिए। समान विचारधारा वाले लोगों से संपर्क बना कर रखें। जीवन स्तर सुधारने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होते हुए नजर आएंगे। ये समय आपके लिए बिजनेस के कामों में संबंधित कोई यात्रा करते समय सावधान रहें। अपने सामान का ख्याल रखें। दोस्तों, इस समय अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, कोई बात आपको डाउट रहता है, तो आप जरूर अनुभवी लोगों से उसकी मदद लेकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। अनुभवी लोगों का साथ लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। समय खुशनुमा बीतेगा। आर्थिक मामलों में कड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है। कोशिश करते रहें। पिछले कड़वे अनुभवों से सीखकर अपनी दिनचर्या में सुधार लाने की कोशिश करेंगे और आप सफल भी होंगे। अगर ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आप सफल भी होंगे। इस समय ग्रहों की विपरीत परिस्थिति अगर बनती है तो आपको ग्रहों के प्रति अपने उपाय भी करने चाहिए। जो छोटे मोटे उपाय टोटके कर कर अपने ग्रहों को आप
खुश कर सकते हैं। किसी भी काम में की गई जल्दबाजी और लापरवाही से मुसीबत बढ़ सकती है। इसलिए कोई भी लापरवाही और जल्दबाजी, उतावलापन आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी दिन से रुके हुए काम में थोड़ी-सी कोशिश से पूरे हो सकते हैं, तो आपको ज़रूर उन कामों को पूरा करना चाहिए। अधूरा पड़ा हुआ काम दोबारा शुरू करने की सोच आपकी कामयाबी की ओर लेके जाएगी और आपको महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी। जिस पर काम करना आपके लिए लाभदायक हो, पुरानी गलतियों से सीखकर दिनचर्या में बदलाव लाने की कोशिश करें। दोस्तों, सीखते रहें क्योंकि सीखते-सीखते ही आपको आगे बढ़ते जाना है। इस समय थोड़ा-सा बेहतर समय है, लेकिन कुछ रुकावटें भी आएँगी। इसलिए अपना सूरज देव को इस समय आप मनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, और साथ में मंगल ग्रह को भी थोड़ा मजबूत करें। मंगल को मजबूत करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य के बारे में लापरवाह नहीं रहना आपने, खासतौर पर अपने पेट के रोग को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना। गुस्से को अपने से दूर करना है, क्योंकि गुस्सा ही बीमारियों का जड़ है और शांत रहना इसका इलाज है। ग्रहों के हिसाब से देखें तो इस समय काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलता हुआ फ़ायदा नज़र आ रहा है। आपकी पॉजिटिव सोच के साथ ही ये चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा-सा आप योग करें। योग पर विश्वास करते हुए अपने कर्मों द्वारा आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, कैसे भी चलें, चलते रहना। अपने कदमों में ग्रहों की बेड़ियां नहीं डालनी। ये ना हो चलते-चलते आप रुक जाएं कि मेरा तो ये वाला ग्रह ठीक नहीं है, अब मुझे थोड़ा-सा रुकना चाहिए। सभी ग्रह ठीक हैं आपके, बस आप अपने कर्मों को ठीक करते हुए चलते जाएं। ग्रहों की बेड़ियां नहीं डालनी अपने पैरों में, क्योंकि अगर हम चलते-चलते गए तो रास्ते में ज़रूर कोई ना कोई ग्रह हमारी मदद के लिए आ ही जाना है, हमेशा की तरह। कुछ सिंह राशि के दोस्तों को लग रहा है कि मेरे को पुराना काम रास नहीं आ रहा, लगातार घाटा होता जा रहा है, तो आप अपना काम बदल सकते हैं, लेकिन उस पुराने वाले काम को भी करते रहें, नया काम कोई शुरू कर दें। परिवर्तन कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन करके देख लें, उससे भी फर्क पड़ सकता है। सिंह राशि के दोस्तों, ये 2025 में बहुत ऊर्जा और जोश के साथ आपने प्रवेश किया था। अच्छी बात थी, उस समय काफ़ी ऊर्जा का लेवल बढ़ा हुआ था। आपकी तरफ से कोई चूक ना रह जाए। 6 महीने निकलने वाले हैं, तो अब आपको उसी ऊर्जा को दोबारा से ताज़ा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में मन में कोई मलाल ना रह जाए कि 2025 में मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, ऐसा कर लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया। आप अपने तरफ से कोई कसर ना छोड़ें। ग्रहों को आपका साथ देना ही पड़ेगा। प्रभु जरूर आपको राहत देंगे। जो प्रभु को मानते हैं उन्हें किनारा मिल ही जाना है। जो सिंह राशि के दोस्त दुखों को झेलते हुए जहाँ तक पहुँच गए हैं, उन्हें चाहिए कि अगर उनके घर में भी कोई बालक या कन्या सिंह राशि के हैं या सिंह लगन के हैं, तो पैदा हुए हैं, तो उन्हें जरूर मार्गदर्शन उन्हें देने की जरूरत है। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी से ही उन्हें इस लायक बना दें कि वह जटिल समस्याएं आने पर घबराएं ना, बल्कि आपकी ही तरह डट कर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते जाएं। यह ना हो कि आपकी तरह उसी गीत को दोहराते रहें कि सिंह राशि वालों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बन सकता सिंह राशि के। दोस्तों, ये जो गीत है, ये मंत्र आप ना दोहराया करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़िंदगी जिन्हें खुशियाँ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे ज़रूर देती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि संसार में परिवर्तन होगा और फिर से सतयुग आएगा और हम आनंद से रहेंगे। इस इंतज़ार में जीवन व्यर्थ मत गंवाना दोस्तों, क्योंकि
क्योंकि संसार बदलने से सतयुग नहीं आता, बल्कि समय को बदलने से ही सतयुग आता है। सतयुग को देखने वाला आज भी सतयुग को देखता है, और नहीं देखने वाला राम लक्ष्मण कृष्ण के समय भी सतयुग को नहीं देख पाया। चिंता करना मतलब परमात्मा की व्यवस्था पर शक करना। तो दोस्तों, भोजन से ऊर्जा मिलती है, नींद में ऊर्जा संग्रहित होती है, जागरण में खर्च होती है, प्राणायाम और व्यायाम से जागती है, धारणा से केंद्रित होती है, ध्यान से ऊपर चढ़ती है, व्यय से सुकड़ती है, वासना से नीचे गिरती है, प्रेम में फैलती है और विस्तृत होती है, और समाधि में विराट के साथ एक होती है। तो इसलिए अपनी ऊर्जा को संग्रहित करें ताकि आपके सभी काम अच्छे से हो सके। फिक्र छोड़ो, मस्त रहो, दुख उधार का है, आनंद स्वयं का है। आनंदित कोई होना वो तो अकेले भी हो सकता है। दुखी होना चाहे तो दूसरे की जरूरत है, कोई धोखा दे गया, किसी ने गाली दे दी, कोई तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं चला, सब दुख दूसरे से जुड़े हैं। और आनंद का दूसरे से कोई संबंध नहीं, और आनंद स्वस्फूर्त है। दुख बाहर से आता है, आनंद भीतर से आता है। आदमी जहाँ है वहाँ दुखी है, सुखी आदमी खोजना कठिन है। आपने कोई सुखी आदमी देखा? सुखी आदमी वही हो सकता है जो जहाँ है वही सुखी है। लेकिन जो आदमी भी कहीं और सोचता है कि सुख होगा, वह दुखी होगा। जो जहाँ है वही सुखी है। ऐसे आदमी का नाम ही सन्यासी है, और भगवान को मानने वाला कह सकते हैं। दोस्तों, जहाँ हो वहीं सुख पाते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि दूर के डोल सुहावने होते हैं कि भाई वहाँ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा ना। कभी भी किसी को भी अपने आप से छोटा और नीचा ना समझो, क्योंकि हम सब उस परमात्मा के ही संतान हैं। वह अपनी संतानों को ऊंचा या नीचा कैसे देख सकता है? ये तो हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें ऊंचा नीचा दिखाई पड़ता है। क्योंकि परमात्मा अगर धूप देता है तो सबको देता है, बारिश करता है तो सबको होती है। वह ऊंच नीच का भाव नहीं देखता। अगर मौतें होती हैं तो सब, छोटा भी मरता है, बड़ा भी, सभी मरते हैं। अगर वो भेद करता तो गरीबों को मारता रहता और अमीरों को बचाता रहता। नहीं, वह न्यायाधीश है, सबके साथ उचित न्याय करता है। उसके द्वारा किए हुए कर्मों का, अब हम कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। सभी मानते हैं, सभी धर्म जाति पाति के लोग यह बात मानते हैं। फिर भी हम क्यों कभी कभी ऐसा कहते हैं कि हम उसको बर्बाद कर देंगे, उसको बर्बाद करके रख देंगे। वह जानता नहीं कि किससे पंगा लिया है। अब आप किससे पंगा लेने जा रहे हो? अगर भगवान ने उसे आबाद किया है, भगवान की कृपा उस पर बनी हुई है, अब तुम उस कृपा को हटाकर कैसे बर्बाद करना चाहते हो? क्या कर पाओगे? मतलब सीधा पंगा परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा उसे दे रहे हैं और तुम उससे छीन रहे हो, छीन कर उसको बर्बाद करना चाहते हो। अब झगड़ा उसके साथ नहीं रहा, तुम्हारा झगड़ा परमात्मा से शुरू हो गया। तुम ना समझते रहते हो कि तुम्हारा झगड़ा उस व्यक्ति से हो रहा है। ना समझी है हमारी। जैसे बाग है और उसका माली है, तुम उस बाग को उजाड़ना चाहते हो। तुम्हारा मकसद उस हरे भरे बाग को उजाड़ना है, मकसद माली से भिड़ना नहीं है। पर उस बाग को ऐसा हरा भरा बनाने में किसका हाथ है? क्या वह बाग उतना हरा भरा अपने आप हो गया? नहीं, वह उस मालिक की ही देन है कि बाग इतना हरा भरा हो गया। अब तुम्हें उस बाग को उजाड़ने से पहले माली से संघर्ष करना पड़ेगा। वह कभी नहीं चाहेगा कि मेरी मेहनत से लगाए पौधे को एक नालायक आए और बर्बाद करके चला जाए। अब तुम्हारा झगड़ा उस बसे बसाए खिले खिलाए बाग से नहीं, माली से है। परमात्मा बड़ा ही विलक्षण है। वह कब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ले आए कोई भी नहीं जानता।
ये सब वह किसी से नहीं डरता, ना ही उसे कोई डरा सकता है। वह नीच को भी उच्च बनाने में और उच्च को भी नीच बनाने में देरी नहीं लगता। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप इस समय किसी को ईर्ष्या, द्वेष या निंदा करते हैं, तो आपको सोच लेना चाहिए कि आप उसके साथ नहीं, आप परमात्मा के साथ ही ये खेल रहे हो। आप सबको अच्छा समझें, सबके केयर करें, सबके साथ अच्छा बर्ताव करें, जिससे आपकी अगर हो लगता है कि आपको इसके साथ मेरे विचार नहीं मिलते, तो अपने आप को साइड में करके निकल जाएं। ये ना हो कि बेवजह से अपने कीमती समय को आप उसमें उलझा कर रखें। दोस्तों, आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी आपकी प्रोग्रामिंग से चलती है और आप इसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। सेल्फ टॉक एक हैबिट है और हर हैबिट को बदला जा सकता है। जैसे रोज आप सुबह ब्रश करते हैं, वैसे ही रोज आप अपने माइंड को पॉजिटिव शब्दों से ब्रश करें और आपके दिमाग की उन बातों को नोट करें जो आपको नीचे खींचती हैं। वो है नेगेटिव सोचें। अगर चेक करेंगी आपके मन का कंपास कहीं गलत दिशा में तो नहीं लेकर जा रहा है, इसका भी ध्यान रखते रहें। आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। सावधानी से चुनो, प्यार से बोलो और रोज दोहराओ। आज रात जब आप बेड पर लेटें, एक पल रुकिए, अपने आप में एक पॉजिटिव बात बोलिए, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। इसे 3 बार दोहराएं और सुबह उठते ही इसे 6 बार दोहराएं और सुबह उसे अपने एक्शन में दिखाइए। यही छोटा सा स्टेप आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनेगा। तो अब बारी आपकी है। अपने मन के कंपास को सेट करें। अपनी सेल्फ टॉक को अपनी सबसे बड़ी चेस लीडर बनने के लिए, अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को नहीं, आप अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नई राहें खोलते हुए आगे बढ़ते जाएं। क्या आपने कभी किसी को सिर्फ विश्वास की ताकत से ठीक होते देखा है? बिना दवा, बिना इलाज, सिर्फ और सिर्फ अटूट भरोसे के साथ कि मैं ठीक हो जाऊंगा, वो सचमुच वह ठीक हो जाते हैं। इसे कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। अब आप सोचो, जरा अगर केवल सोचने पर से हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है, तो क्या हम उस सोच को इस्तेमाल करके अपनी पूरी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते? हाँ, बदल सकते हैं। वो लोग बदल भी रहे हैं। हमारे विचार और हमारी भावनाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि किसी दवा से कम नहीं, बल्कि कई बार तो उससे भी ज़्यादा असरदार साबित हो सकती है। दोस्तों, हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक दूसरे से गहरे तारों से जुड़े हुए हैं। हमारे विचार ही तय करते हैं कि इस हम बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं या फिर सेहत और खुशी की ओर। यह कोई जादू टोना नहीं दोस्तों, यह न्यूरो साइंस है, यह साइकोलॉजिकल है, यह आपके विश्वास की अनंत ताकत है। उदाहरण के लिए आप प्रेमानंद जी को ही देख लीजिए। पिछले दसियों साल से दोनों किडनी का इलाज चल रहा है। दोनों किडनियां करीब करीब पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह 16 से 18 घंटे रोज अपने दिनचर्या के काम करते हैं, लोगों को मिलते हैं, प्रवचन करते हैं, लोगों को पैदल चलकर रात को 3 बजे दर्शन देते हैं। उनके भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रति असीम भक्ति और प्रेम ने उन्हें न सिर्फ जीवित रखा, बल्कि एक अलौकिक शांति और ऊर्जा दी है। वह रोज रोज अपने भक्तों को सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था, श्रद्धा, समर्पण ही सबसे बड़ी औषधि है। बाबा प्रेमानंद के साथ हजारों भक्त हर दिन वृंदावन की गलियों में भक्ति में डूबे रहते हैं और उनका यह विश्वास उनके शरीर और आत्मा को इतना मजबूत बनाता है कि लाखों लोग उनकी एक झलक पाने और उनके उपदेश सुनने को तरसते हैं। देश विदेश से लोग वहाँ घंटों खड़े रहते हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो या गर्मी। भक्तों को मौसम का असर नहीं रोक पाता। उनकी ज़िंदगी में हमें यही सिखाती है कि जब दिल से विश्वास हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है।
प्रेमानंद जी ने अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा है और हर पल उन्होंने खुद को ठीक होने की कल्पना की हुई है। उसी एहसास के साथ ही वह अपना जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को संभालना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आपको प्रेमानंद महाराज जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने विश्वास को बदलकर हम अपनी ज़िंदगी की राह कैसे मोड़ सकते हैं, कैसे हमारी सोच रोज़ ही हमारा भविष्य लिख सकती है। दोस्तों, अगर आप हर दिन किसी डर या तनाव या दबाव या कमज़ोरी में जीते हैं, तो आपका शरीर भी उसी तरह कमज़ोर होता चला जाता है। लेकिन अगर आप हर दिन खुशी, सुकून और ताकत में जीते हैं, तो आपका शरीर भी उसी तरह ताकतवर होता चला जाएगा। शक्ति और सेहत को चुनते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों मिलकर उस सपने को सच करने में जुट जाते हैं। हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं हमारी शारीरिक हकीकत को एक नया रूप देती है। तो इसलिए दोस्तों, अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाओ। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आपके जीवन में आनंद आएगा और जीवन में आपको शांति मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये थी पॉजिटिव सोच की समझ। एक बाप के दो बेटे थे। एक बेटा तो बहुत लायक था, छोटी सी कहानी है ये। दूसरा बेटा शराबी, जुआरी और सारे अवगुण थे उसमें। एक समय आया, छोटे बेटे ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, बंटवारा कर दो, मैं इस भाई के साथ नहीं रह सकता। पिता ने भी सोचा, कल भी तो इनका बंटवारा करना है, अभी कर देते हैं, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। पिता ने बंटवारा कर दिया। छोटे बेटे को कुछ ज़्यादा ही दिया, बड़े से ज़्यादा छोटे को दिया। लेकिन बड़े को कुछ महसूस नहीं किया उसने, ना ही उसने बुरा माना। अब छोटा बेटा शहर चला गया, बड़ा बेटा गांव में ही रहा और मेहनत करने लगा। रात दिन की मेहनत से उसने अपने हिस्से में जो आया था उससे दोगुना तिगुना कर लिया। अपने माता पिता की सेवा करता और आनंद से रहता। और वहाँ शहर में छोटे बेटे ने ऐयाशी करके 2-4 साल में सब बर्बाद कर दिया, जितना पैसा था सब। और वहाँ भीख मांगने लगा, भीख मांगना शुरू कर दिया, शहर में भीख मांगने लगा। बाप को पता चला कि बेटा शहर में भीख मांग रहा है। बाप ने बेटे को संदेश भिजवाया कि तू वापस घर आ जा, जहाँ इतने नौकर चाकर हैं, अगर घर में पड़ा भी रहेगा तो भी खाना खाकर गुजारा कर लेगा। अब जिस दिन बेटे ने आना था, बाप ने बड़े बाजे, मिठाइयाँ, हार, फूल, वर्षा का इंतजाम किया। वहाँ किसी ने बड़े बेटे को जाकर बताया कि तुम्हारा छोटा भाई आ रहा है, जो शहर में भीख मांगता था। बड़े जोर शोर से स्वागत हो रहा है। बेटा घर आकर पिता को पूछा कि ये क्या माजरा है। मैं मेहनत करके मर गया और जो एक याशी आज घर आ रहा है, तो आप उसके स्वागत के लिए यह तैयारियां कर रखी। यह है क्या? पिता ने कहा कि बेटा, तूने गांव में देखा होगा, गडरियों को अगर उसकी एक भेड़ भटक जाए तो गडरिया हजारों भेड़ों को असुरक्षित छोड़कर उस भेड़ को ढूंढकर कंधे पर उठाकर लाता है। वो तेरा भाई भटका हुआ है, उसे वापस इसी तरह लाना पड़ रहा है जैसे गडरिया कंधे पर उठाकर भेड़ को लाता है। भगवान भी ऐसे ही कर रहा है, हम भटके हुए को वापस अपने साथ मिलाना चाहता है, पर हम बार बार भटक रहे हैं। तो दोस्तों, हमें भी भटकना नहीं है, हमें भगवान भटकने नहीं देगा, वो अपनी तरफ बुला रहा है। हमें भगवान के शरण में चला जाना चाहिए। भगवान के शरणागत रहेंगे तो ये छोटे मोटे ग्रह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। नहीं तो अगर भगवान की शरण ही होगी तो ये हमारे ग्रह हमेशा हमारी नाक में दम करके रखेंगे। एक को मनाओगे तो दूसरा ग्रह सिर उठा के खड़ा हो जाएगा।
तो इससे अच्छा है कि भगवान के अनुग्रह में चले जाएं, तो हमारा सारा काम बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, समय तो थोड़ा दिक्कत वाला है ही है। आपको पता है कि शनि की ढैया अभी चल रही है, लेकिन आप एक उपाय कर लेना, आप किसी की निंदा करने से बचें, ईर्ष्या द्वेष करने से बचें, क्योंकि निंदा शनि और राहु ग्रह को खराब करती है। आप अपने छोटे भाई को खुश रखने का प्रयास करें। कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी लेकर दे सकते हैं छोटे भाई को, कभी मीठा भी खाने को दे सकते हैं। और गली के कुत्तों की सेवा जरूर करें, उससे फ़ायदा होगा। गली के कुत्तों की, घर में नहीं। और गली का कुत्ता कोई जख्मी हो, बीमार हो, तो उसका आप इलाज कराएं। आप देखना कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। धन संबंधी, नौकरी संबंधी चीज़ें पूरी होती नज़र आएंगी। अगर ज़्यादा ही परेशानी आ रही है तो एक उपाय कर लेना, बहुत ही कारगर उपाय है, शायद आप पर भी जाए काम कर जाए। आप रात को सोते समय अपने हाथ साबुन से साफ कर लेना और अपने नाखूनों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर मालिश करना। आप देखना आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा। उड़द की काली दाल 5 शनिवार दान जरूर करें और घर में भी बनाएं। शनि की ढैया आपकी शुरू हो चुकी है, आपको पता 29 मार्च से शुरू हो चुकी है। अभी से ही अपने को मजबूत बनाने का प्रयास करें। इस समय आपको दिखावे का जीवन नहीं जीना चाहिए। दिखावे का जीवन बाहर से तो संतुष्टि देता है, लेकिन अंदर से तोड़ देता है। हर बड़ी समस्या समय मांगती है सुलझने के लिए, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। धैर्य एक ऐसा गुण है जो किसी भी स्थिति में हमारी समस्याएं दूर कर सकता है। जो बीत रहा है आप इसे समय ना समझें, समय समझने की भूल ना करें, क्योंकि जो बीत रहा है वह आपका जीवन है। जो समय का मूल समझता है, समय उसे अनमोल बना देता है। हर बड़े सपने की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। बड़े सपने संघर्ष मांगते हैं, बिना त्याग के सफलता नहीं मिलती। आप कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। धनु राशि की और सिंह राशि की, दो राशियों की इस समय ढैया चल रही है और 3 राशियों पे 60 चल रही है। मेष राशि और कुंभ राशि और मीन राशि, 3 राशियों पे 60 चल रही है और धनु राशि और सिंह राशि पे ढैया चल रही है। तो दोस्तों, इस सिंह राशि की महिलाएं बोल कर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। कैसे कह सकते हैं कि आप थक गए हो? आपको पता है कि किस किस के हौसले हो आप। माताओं बहनों, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, उनके पास रूठने थकने और टूटने का वक्त नहीं होता। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। आप अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई हो ही नहीं सकता। इस समय अपने आप को आप बिल्कुल व्यवस्थित रखते हुए आगे बढ़ाएं। दोस्तों, ये समय आपके लिए अच्छा समय साबित हो सकता है। बुरा वक्त रास्ते में पड़े कंकड़ की तरह होता है, जो चुभता जरूर है पर अंत में चट्टानों से भी लड़ना सिखा देता है। बुरे वक्त में जो आदमी धैर्य रखता है, संयम से रहता है, उसको बुरा वक्त कभी नहीं सताता। दोस्तों, इस समय जो आपको करना है, सिर्फ अपने पर कंट्रोल करना है। अपने मन को सही रास्ते पे लगाना है और कर्म इतने नेक करो कि जमराज भी कहे कि हजूर, कि आप भैंसे पे बैठ के आओ, मैं पैदल चलता हूँ। जब जाते समय इस दुनिया से हर आदमी ने जाना, तो इतने अच्छे हमारे कर्म होने चाहिए कि कर्म इतने नेक करो कि जमराज कहे हजूर, आप भैंसे में बैठ कर जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो हमारे बिना खुश हैं उन्हें आजाद करते हैं। दोस्तों, जबरदस्ती किसी को बांधना नहीं चाहिए। अगर जो आपके जीवन से जाना चाहता है तो उसको जाने दे। और यह जीवन जागने के लिए है,
भागने के लिए नहीं, तो आप तो भाग रहे हो, आपको जागने की ज़रूरत है। ज़िंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना तो है ही मौत के सामने, फिलहाल ज़िंदगी से जीतना सीख लो। तो दोस्तों, जीवन का एक नियम है कि अगर तुम प्रतिज्ञा कर सको तो सभी चीज़ें पूरी हो ही जाती है। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए आप अपने सभी कामों को पूरा करो, क्योंकि ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छे शुभ समाचार लेकर आया हुआ है, और इस समय का आप भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ें। इधर-उधर की बातों पर ध्यान न दें, ज़्यादा वहम में ना पड़ें और अपने कर्मों को अच्छा करें। ये जो समय है आपका बहुत ही कीमती है। अपने स्वभाव में थोड़ा-सा सुधार करें और प्रभावशाली लोगों की सलाह और मार्गदर्शन को लापरवाही में ना लें। नकारात्मक लोग आपको लक्ष्य से भटका सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए। समय बहुत शुभ रहेगा, सोचे हुए काम समय पर बनते आपको नजर आएंगे। प्रैक्टिकल बने, दूसरों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।